नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द पावर की एक मिली समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब एक बड़े अहम सवाल को देखती है ना, कि कुछ लोग हमेशा इतने खुश और सफल कैसे लगते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये समीक्षा कहती है जवाब है प्यार की शक्ति। प्यार की शक्ति। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा इस शक्ति को कैसे समझाती है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है इसके अनुसार। ठीक है, देखते हैं। तो समीक्षा का जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि प्यार ही वो ताकत है जो जीवन में सबको चलाती है। ये रोंडा बर्न की पिछली किताब द सीक्रेट उससे भी एक कदम आगे जाती है। वो आकर्षण के नियम पर थी। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये उस नियम को चलाने वाली ऊर्जा यानी कि प्रेम उस पर फोकस करती है। अच्छा, तो ये सोच ये कहता है कि ब्रह्मांड का हर नियम, हर घटना वो प्यार पर ही आधारित है। हाँ, समीक्षा तो यही जोड़ थी कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या कहते हैं वो या तो प्यार की इस शक्ति से जुड़ा है या फिर उसके बिल्कुल उलट। दिलचस्प है। और ये भी कि प्यार महसूस करना मतलब शक्ति में होना, और डर या गुस्सा वो शक्ति खोना है। बिल्कुल, समीक्षा के अनुसार तो यही है। तो ये काम कैसे करती है शक्ति? समीक्षा कुछ खास बातें बताती हैं? हाँ, कुछ मुख्य सबक हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, भावनाएं ही रहस्य है। भावनाएं ही रहस्य हैं? मतलब ये कि ब्रह्मांड हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाओं पर रिएक्ट करता है। इसीलिए सलाह है, सोचो कम, महसूस ज्यादा करो। अच्छा, तो फीलिंग ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ, भावनाएं ही असली चुंबक हैं, ऐसा ये विश्लेषण कहता है। समझ गई। और इसी से जुड़ा है शायद दूसरा सबक, वो सकारात्मक ऊर्जा वाला। बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी का आकर्षण। स्रोत इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह समझाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे? जैसे हमारी भावनाएं एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, तो प्यार, कृतज्ञता, खुशी, ये सब हाई वाइब्रेशन है। अच्छा। और ये अच्छी चीजों को खींचती हैं, जबकि डर, गुस्सा, शक ये लो वाइब्रेशन है। तो वो अच्छी चीजों को नहीं खींचती। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कोई किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है ना? फिर तीसरा पॉइंट है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। इसे एक मल्टीप्लायर यानी गुणक की तरह बताया गया है। मल्टीप्लायर? हाँ, समीक्षा के अनुसार जब हम धन्यवाद कहते हैं तो ये यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि हम जो मिला है उससे खुश हैं और पाने को तैयार हैं। अच्छा, जैसे कि मैं और के लिए तैयार हूं कहना। हाँ, कुछ वैसा ही। और चौथा सबक? वो भी कुछ ऐसा ही है। वो भी कुछ ऐसा ही है। वो भी इसी आईने वाले विचार से जुड़ा है, जो चाहते हो वो पहले दो। मतलब अगर प्यार चाहिए तो प्यार बांटो, सम्मान चाहिए तो सम्मान दो। स्रोत कहता है कि ब्रह्मांड एक शीशे की तरह है। शीशा? जो हम देंगे वही वापस मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जो आप देते हैं वही लौट आता है। दिलचस्प। समीक्षा में कुछ पावर टूल्स का भी जिक्र है, कुछ प्रैक्टिकल तरीके। जैसे विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना कि जो चाहते हैं वो मिल चुका है, वो फीलिंग लाना। अच्छा। फिर है सकारात्मक पुष्टि, मतलब एफर्मेशंस। रोज खुद से कहना, मेरी जिंदगी प्यार, समृद्धि और आनंद से भरी है, इस तरह की बातें। और ये देखना कि हमारा ध्यान कहाँ है, चिंताओं पर या अच्छी चीजों पर, वॉन्डर पर। ये सब तरीके हैं उस शक्ति को इस्तेमाल करने के, जैसा स्रोत बताता है। ठीक है, और किताब की स्टाइल के बारे में क्या कहती है समीक्षा? कैसी है लिखने का ढंग? समीक्षा कहती है कि ये बहुत भावनात्मक है, ऊर्जावान है और प्रेरणादायक है। इसमें दोहराव, मतलब रिपीटिशन का काफी इस्तेमाल है, ताकि बात गहराई तक जाए। हाँ, शायद इसीलिए ये सिर्फ ज्ञान देने के बजाय एक अनुभव कराने पर ज्यादा केंद्रित लगती है। हाँ, पर समीक्षा इसकी कुछ सीमाएं भी बताती है ना? बिल्कुल, वो मानती है कि कुछ लोगों को ये शायद जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक या अति सकारात्मक लग सकती है। और वैज्ञानिक प्रमाण की कमी वाली बात? हाँ, वो भी है। इसमें साइंटिफिक प्रूफ की कमी है, तो जो लोग बहुत लॉजिक से चलते हैं शायद उन्हें ये पूरी तरह न जंचे। लेकिन जो लोग ऊर्जा, इंट्यूशन, इन सब को मानते हैं, उनके लिए ये काम की हो सकती है। सही कहा, उनके लिए उपयोगी हो सकती है। तो फिर ये किताब किसके लिए है इस समीक्षा के हिसाब से? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव सोच से बाहर आना चाहते हैं, या जो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हकीकत बनाना चाहते हैं, या बस एक शांत, प्रेम भरा जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए भी। तो आखिर में समीक्षा का निचोड़ यही है कि प्यार ही वो असली ताकत है जो सब कुछ बनाती है, खींचती है, जोड़ती है और बढ़ाती है। बिल्कुल, ये एक तरह से सिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी किस्मत खुद बनाई जाए।
तो कुल मिलाकर ये समीक्षा हमें प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक एक्टिव, एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखने का नजरिया देती है। सही है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं शायद, हाँ बिल्कुल। कि अगर प्यार वाकई में वैसी शक्ति है जैसा ये स्रोत बताता है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, अपनी छोटी छोटी बातों में, कामों में इसे जानबूझकर प्रैक्टिस करने के क्या प्रैक्टिकल नतीजे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है।